देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में धर्मांतरण के विरुद्ध पूरे प्रदेश में सड़क की लड़ाई जो है वो प्रारंभ हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज जशपुर जिले मुख्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आदिवासी बाहुल्य जिले जशपुर में धर्मांतरण के विरुद्ध पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बीते 2.5 वर्षों से लगातार भ्रम फैलाकर, प्रलोभन देकर और दबाव बनाकर धर्मांतरण की जानकारियां लगातार सामने आ रही थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश में दबाव पूर्वक भ्रम फैलाकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण की गतिविधियों में रोक लगाने की मांग की है और चंगाई सभा को प्रतिबंधित किया जाए, ये भी कहा गया है। सरकारी जमीनों पर अवैध चर्च निर्माण पर रोक लगाए जाने की मांग भी की गई है। इससे पहले बलौदाबाजार में भी धर्मांतरण के विरुद्ध पदयात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में जो पिछले 2.5 सालों से कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है और धर्मांतरण के खेल में जो प्रशासन और शासन का संरक्षण चल रहा है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पदयात्रा करने आए और उस पदयात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को एक सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि निवेदन ज्ञापन बहुत हो चुका। अगर धर्मांतरण और ये जो चंगाई सभाएँ हो रही है ये बंद नहीं होगा तो युवा मोर्चा दे दनादन की ओर उतरेगी और निश्चित ही हर हाल में हम धर्मांतरण रोकने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं और हम आगे। जो धर्म का परिवर्तन करता है वो भारत माता की जय बोलने में संकोच करता है जी। हम उसके विरोध में आज युवा मोर्चा के साथ जी एक विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन करके भूपेश बघेल की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। धर्मांतरण रोकने का आदेश जारी करें। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में आईएएस जीएस मिश्रा भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे, अरुण साहू भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर गणेश शंकर मिश्रा को बधाई दी और कहा कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र मिश्रा जी का भाजपा परिवार में स्वागत है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में धर्मांतरण का विरोध भी बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के नेताओं के द्वारा पद यात्रा निकालकर धर्मांतरण का विरोध किया गया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। इस दौरान पदयात्रा में मौजूद भाजपा नेताओं ने सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और साथ ही ये कहा कि छत्तीसगढ़ में योजनाबद्ध तरीके से सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरी शंकर अग्रवाल से पदयात्रा के दौरान बात की हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा ने। पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसका विरोध भी समय समय पर हो रहा है। कई हिंदू संगठन कई बार सड़कों पर उतरते नजर आए। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है। मैं बलौदाबाजार में हूं, तस्वीर देखिए। जिस तरह से युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं उसका लगातार विरोध हो रहा है और निश्चित तौर पर एक संदेश देने का प्रयास भी है कि निश्चित तौर पर अगर इस तरह धर्मांतरण होता है विरोध होता रहेगा। सर, बड़ा प्रदर्शन आप लोग पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, क्या संदेश देने का प्रयास है? देखिए, भारत में धर्मांतरण होता है और उसके साथ साथ राष्ट्रांतरण होता है। जो धर्म का परिवर्तन करता है वो भारत माता की जय बोलने में संकोच करता है जी। हम उसके विरोध में आज युवा मोर्चा के साथ जी एक विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन करके भूपेश बघेल की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। धर्मांतरण रोकने का आदेश जारी करें और जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको पुनः जिस धर्म में पहले से थे उसमें वापस लाने की मांग करते हैं। पूरे प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। क्या कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण भी लगता है? सर, आज युवा मोर्चे को सड़क पे इसीलिए आना पड़ा क्योंकि सरकार
किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको मालूम होगा सुकमा में जो एसपी है उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पत्र लिखा कि जो तेजी से धर्मांतरण हो रहा है उसको रोका जाए। अभी हाल में पलारी के पास कोसमंदा में धर्मांतरण करते हुए बहुत सारे लोग पकड़े गए, पुलिस थाना में ले जा करके उनको दिया गया, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। तो पूरे प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आज जशपुर में भी प्रदर्शन है, बलौदाबाजार में तस्वीरों में देखिए जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर के सीधे तौर पे सरकार का प्रतिकार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण के मामले बढ़े उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह से लगातार हिंदू संगठन सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करने पर मजबूर होते रहेंगे। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। तो वहीं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए लगातार यातायात पुलिस प्रयास कर रही है। जिला यातायात जांजगीर चांपा के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले एक्सीडेंट की संख्या में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यातायात जागरूकता के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है जिसमें मोटरयान नियम का पालन करने के लिए अपील की गई है, जिससे सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अभी ये देखा जा रहा है कि लोग बिना हेलमेट के शराब पीकर वाहन चला रहे हैं। नो पार्किंग जोन में गाड़ी भी खड़ी की जा रही है, जिससे कई बड़ी दुर्घटनाएं होती है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए यातायात नियम का पालन करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म अब बनाई जा रही है, जिससे लोगों को यातायात नियम का पालन करने के लिए कहा जा सके। तो वहीं यहां से राजधानी के सभी 10 जोन में डेंगू शिविर लगेंगे। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी यह अभियान चलाया जाएगा। राजधानी में डेंगू का बढ़ते खतरे को देखते हुए यह डेंगू शिविर लगाया जा रहा है। यहां कोई भी व्यक्ति जाकर निःशुल्क डेंगू जांच अब करवा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।